चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे कि शिक्षण में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, क्या महत्व होता है। जो आज की शिक्षा है उसमें कंप्यूटर कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैसे जैसे कि आज के डेट में हम देखेंगे कि हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। घर से लेकर स्कूल, कॉलेज, बैंक, ऑफिस, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ कंप्यूटर से ही काम होता है और हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। आज के समय में कंप्यूटर मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मतलब कोई भी छोटे से छोटा भी काम करना है तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान में कंप्यूटर का इस्तेमाल अलग अलग प्रकार के कामों के लिए होने लगा, अलग अलग कामों में उपयोग होने लगा, अलग अलग काम पूरा करने लगे कंप्यूटर के ज़रिए। लेकिन यहाँ पर हम आपको जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, कि आखिर शिक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्व क्या है, किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, कैसे उपयोग किया जा रहा है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। चलिए, जिसमें सबसे पहले आजकल कंप्यूटर शिक्षक के रूप में भी उपयोग होने लगा है। जैसे कि मनुष्य के दिमाग में बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, ठीक है, और वो समय समय के साथ मिट जाती हैं, याद नहीं रहती, भूल जाते हैं, या फिर थोड़ा बहुत याद रहता है या बिल्कुल भी याद नहीं रहता, ऐसा हो जाता है। लेकिन क्या है, कंप्यूटर में संग्रहण क्षमता बहुत होती है, तो जो भी सूचनाएं होती है जैसी हम देते हैं वैसी की वैसी कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। अगर छात्र को कभी ज़रूरत पड़ गई, कुछ पढ़ाया गया, समझाया गया, एग्जैक्ट टाइम में उसे समझ में नहीं आया या कम समझ में आया, अब उसे दोबारा समझना चाहता है तो क्या करेगा, तो उस विषय को वो समझने के लिए कंप्यूटर की सहायता ले लेता है। तो उस विषय के बारे में बार बार वो अध्ययन भी कर सकता है, आराम से, आसानी से अध्ययन कर सकता है, बार बार रिवीजन भी कर सकता है। तो इस तरह से कंप्यूटर ने शिक्षा के क्षेत्र को आसान बना दिया। और ये शिक्षक के लिए भी अब स्टूडेंट को समझाना, उसको अच्छे से वो कई बार वो उस चीज़ को याद रखें, घर जाके भी रिवीजन कर सके, ये भी संभव बना दिया। ठीक है, ये तो हुआ पहला, एक शिक्षक के रूप में कंप्यूटर का उपयोग। अब दूसरा है ज्ञान के स्रोत के रूप में के तौर पर किस तरह से होता है। अगर किसी छात्र को किसी विषय के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है, ठीक है, उसको डीप नॉलेज चाहिए, तो क्या करेगा, वो लाइब्रेरी जाएगा, बहुत सारी वहाँ पर मोटी मोटी किताबें होगी, किताबों को वो चुनेगा, किताबों को उठाएगा, फिर उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर की वजह से क्या हो गया कि बहुत आसान हो गया, बहुत सरल हो गया। जितना भी बुकें हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उस सब के बारे में वो समय पर जानकारी हासिल कर सकता है। वो इस तरह से ज्ञान के स्रोत के रूप में भी एक कंप्यूटर इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि सूचनाओं को इकट्ठा करने के रूप में कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल होता है। तो हम देखते हैं कि सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जिन विद्यालय में हज़ारों की संख्या में छात्र होते हैं, वहाँ पर कंप्यूटर के जरिए ही उन विद्यालय के बारे में जानकारी संग्रहित होती है। ठीक है, आज के समय में लगभग सभी स्कूलों में ऑनलाइन कंप्यूटर पर काम किया जाता है। जैसे कि कितने बच्चे हैं टोटल आपके स्कूल में, उस सारे बच्चों की जानकारी अब कंप्यूटर में स्टोर होने लगी है, जिसे यूडाइस कहते हैं। यूडाइस के जरिए ना डिटेल भरते हैं, स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं, पूरी स्कूल की जानकारियाँ सारी की सारी उसमें चली जाती है। इस तरह से सूचना इकट्ठा करके रखता है कंप्यूटर। ठीक है, अब अगला हम जानते हैं कि परीक्षक के रूप में कैसे ये उपयोग हो रहा है भाई कंप्यूटर। ठीक है, अब उसके बारे में हम जानेंगे। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता का आंकलन परीक्षा मूल्यांकन के दौरान ही संभव है। ठीक है, मतलब जब भी हम सफलता का आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, तो किस तरह से करेंगे, परीक्षा के समय, परीक्षा के दौरान। तो आज के समय में कंप्यूटर का उपयोग मूल्यांकन और मापन के लिए भी किया जाता है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। ठीक है, कैसे मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम देते तो OMR सीट मिलती है। ठीक है, OMR सीट मिलती है तो उसमें हम लोग टिक लगाते हैं ना आंसर में। कंपटीशन जो एग्ज़ाम हो रहा है, बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी हम OMR सीट इस्तेमाल करते हैं।
इस्तेमाल करती है कि नहीं करती? तो वो सीट क्या करती है, जब हम आंसर लिखते हैं तो उसी को वो कंप्यूटर के ज़रिए वो मूल्यांकन करती है कि आपका आंसर कितना सही है, आपको कितने नंबर मिले, आपके कितने नंबर माइनस हुए। इस तरह से एक प्रेक्षक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि ट्यूटोरियल तैयार करना। अब भला ये ट्यूटोरियल कैसे तैयार करना है, मतलब क्या इसका? तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के द्वारा अध्यापक जो होते हैं वो अपने विषय या प्रेजेंटेशन के लिए बड़ी आसानी से ट्यूटोरियल बना सकते हैं। ट्यूटोरियल मतलब होता है जैसे किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल देना, उसके बारे में जानकारी देना, अधिक से अधिक जानकारी उसके बारे में देना, वो कहलाता है। तो क्या हो गया, तो वो प्रेजेंटेशन भी आसान हो गया। इससे अध्यापक अपने विषय का लेक्चर देने में बहुत ही सहायता मिलने लगी, उनको आसानी से लेक्चर देने लगे। बच्चों को भी टॉपिक समझने में सरलता होने लगी, उसको और एक्सप्लेन करना आसान हो गया, और एक्सप्लेन करके और उसको हम डालने लगे। तो इस तरह से वो ट्यूटोरियल तैयार करने में भी मददगार साबित हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ऑनलाइन परीक्षा लेना। अब भला ये ऑनलाइन परीक्षा लेने में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल, चलिए वो भी जानते हैं। आज के समय में कंप्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षा का भी आयोजन कराया जा रहा है। जैसे बहुत सारी नौकरियां निकलती हैं, देखा होगा आपने, बहुत सारी ऐसी नौकरियां निकलती हैं, जैसे कि नेट एग्ज़ाम भी था। नेट एग्ज़ाम जो होता है उसमें कंप्यूटर के जरिए एग्ज़ाम लिया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी नौकरियां होती है जहाँ पर ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्यूटर पर ही होता है। एग्ज़ाम से संबंधित सभी काम जैसे कि पेपर तैयार करना, फिर उनका प्रिंट निकलवाना कंप्यूटर के जरिए ही होता है। ठीक है, जब एग्ज़ाम भी देते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो एडमिशन लेने से पहले एग्ज़ाम होता है, उसे हम एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं। तो वो भी अब ऑनलाइन होने लगा। तो ऑनलाइन के जरिए हम एग्ज़ाम देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बाद फिर हम क्वालिफाई हुए ना हुए उसके बाद हमें उसके बारे में पता चलता है। तो इस तरह से कंप्यूटर जो है ऑनलाइन परीक्षा लेने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा है। ठीक है, आज इतना ही हम जानते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग किस किस क्षेत्र में होने लगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसे कंटिन्यू रखेंगे और जानेंगे कि और किस रूप में और किस तरह से उसका उपयोग होने लगा। ठीक है, आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत होगी, तो आप दोबारा इस वीडियो को सुने, ध्यान से सुने, समझें। ठीक है, और यदि कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सारे बच्चे वीडियो देखेंगे। ठीक।